जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 2 का वो आगे बढ़ाएंगे और इनमें 5 शब्द लेंगे। 5 शब्द की व्याख्या भी करेंगे, कुछ विवेचना करेंगे। उसमें शब्द हैं लिंग, योनि, काम, तंत्र और शक्ति। तो अब ये है कि देखिए, ये जो वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना का प्रयास करने का मूल कारण ये है कि जो हमारे सनातन के शब्द जो बहुत ही सम्मानीय शब्द थे, उनको आज विकृत कर दिया गया है और यहाँ तक कि लोग वो नाम लेना नहीं चाहते। जैसे पीछे हमने बात किया ब्राह्मण, अब उसको एक जाति के साथ जोड़ दिए और उसके साथ फिर कहानियाँ लगा देते हैं कि इसको जूते मारो, उसको जूते मारो। तो ब्रह्म को जूता कौन मारेगा? तो ये जो समाज में विकृतियां हैं, आत्मा, उसको भूत प्रेत से जोड़ दिया गया है। तो अब आगे के शब्दों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि समस्या क्या है। क्या हम संस्कृत नहीं जानते या संस्कृत शब्दों का अर्थ नहीं जानते या वो विकृत हो गए हैं? तो विकृत किसने किया और उसका क्या उपाय है? हम आज हमारे प्रयास है कि 5 शब्दों का उनके वेदांतिक प्रकाश में पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम शब्द ले रहे हैं लिंग। लिंग का मतलब मूलतः स्वरूप होता है, चिन्ह होता है, संकेत होता है, लक्षण होता है। आपने दक्षिण भारत में नाम सुना होगा रामलिंगम, है ना। तो इस तरह के शब्द आते हैं कि राम के प्रतीक, है ना। जैसे उत्तर भारत में जैसे राम स्वरूप है, उस तरह दक्षिण भारत में रामलिंगम है। तो अब ये जो है, ये शब्द जो है, इसमें जैसे किसी अदृश्य सत्य का जो ज्ञान हो जाए या उसका चिन्ह है या उसका स्वरूप है, उसके विषय में था। ये शरीर के विषय में तो था ही नहीं। वो तो निराकार ब्रह्म का एक प्रतीक चिन्ह है जो शिवलिंग है। उसका जो आकार है, माना जाता है कि सृष्टि का भी आकार उसी तरीके का है। तो ये प्रतीकात्मक थी। अब बहुत सारी चीज़ों को तो प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, तो फिर आप क्या करते हैं? उसका कोई प्रतीक चिन्ह बनाते हैं किसी भी रूप में। तो अब इसी प्रतीक को तो आज की जो यहाँ है कि इसकी जो विकृति हो गई है इस शब्द की, और इसको शारीरिक चीज से जोड़ दिया गया है, वो भी पुरुष के शरीर से जोड़ दिया गया है। तो लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, जबकि इतना सुंदर उसका अर्थ है। तो अब हमें ये है कि जो समाज है, हमारा सनातन समाज है, इन बातों पे ध्यान दे कि ऐसा कैसे हो रहा है और इसका क्या उपाय है। क्योंकि हम ये बात को समझेंगे नहीं और फिर ये होता है, वो आप देखते ही हैं समाज में किस तरह कभी मजाक उड़ाते हैं लोग। और आप प्रत्युत्तर में जवाब दें तो फिर हिंसा का वातावरण बनता है। दूसरा शब्द है योनि। योनि का मतलब है उद्गम, स्रोत या कारण। और हमारे यहाँ आया है कि 84 लाख योनियाँ। तो उनमें तो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सारे हैं 84 लाख।
ये ऑलमोस्ट उतने ही स्पीसीज हैं आज की डेट में। बायोलॉजी में भी अगर आप गूगल खोलेंगे तो आपको वही मिलेगा कि 84-85 लाख स्पीसीज आर देयर। उतने ही हम 84 लाख योनि की बात करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये अलग अलग प्रकार के जो सृष्टि का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ईश्वर है या ब्रह्म है वह पेड़ के रूप में अपना स्वरूप दिखा रहा है। पशु पक्षी सब तो उसी के बने हुए हैं। तो ये 84 लाख एक तरह का प्रतीक है, चिन्ह है उसी स्वरूप का। इसको आप विश्व रूप भी देख सकते हैं, और विश्वेश्वर स्वयं ईश्वर है, और ये 84 लाख विश्व रूप हैं। तो इतना सुंदर शब्द, इतना अर्थ, इतना मतलब इसका दार्शनिक अर्थ कितना अच्छा है कि मतलब भगवान का स्वरूप आ रहा है हर जगह। पेड़ पौधे पक्षी आप जो देख रहे हैं हर प्रकार के, और एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे जन्म से तीसरा जन्म। परंतु अब विकृति कहाँ आ गई? अब योनि शब्द को, ईश्वर के स्वरूप से ये शब्द को एक अश्लील अर्थ में सीमित कर दिया गया, उसको महिला के अंग से जोड़ दिया गया, जबकि उसके लिए अलग शब्द है। परंतु ये जानबूझ के किया गया है। और समस्या यह है कि हमारे लोगों ने उनसे होने दिया। क्यों? हम संस्कृत से दूर हो गए, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो समाधान क्या है? समाधान है कि इन शब्दों के बारे में हमारी जो भाषा है उसको पुनः पढ़ाया जाए। ये जो संस्कृत के विरोध में लोग आपको दिखाई देते हैं, कई बार वो ब्राह्मणों के रूप में भी दिखाई देते हैं कि ब्राह्मण विरोध या हिंदू विरोध, तो ये वही है। चलिए तीसरे शब्द को लेते हैं। तीसरा शब्द है काम। काम का जो मूल अर्थ है वो इच्छा है। जैसे हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। तो आप कोई काम है तो इच्छा है, तो पर हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आप या तो निष्काम हो के काम करें, मतलब आप कोई कामना न रखें, या सकाम कर्म को माना गया। सकाम कर्म में पुनर्जन्म होगा, क्योंकि सकाम कर्म मतलब से निष्काम कर्म को ज़्यादा अच्छा माना गया है, और सकाम कर्म से बंधन है, पर वो काम है। अब इतना सुंदर इनका जो वेदांतिक मतलब है कि काम केवल शारीरिक नहीं हो सकता, वो मानसिक भी होगा, वो ज्ञान का भी होगा कि ज्ञान की इच्छा है, हमें मुक्ति की इच्छा है, या कोई इच्छा नहीं है। तो अब इसको जो विकृति क्या से हो गया है, आप देखें, काम शब्द की जो विकृति है उसको यौन वासना से जोड़ दिया गया है, ताकि लोग इसका प्रयोग ही ना करें। और हम अपने दूर होते जाएं, लोग लज्जा महसूस करें, और हम धीरे धीरे समाज से कटें, मतलब जो अपने धर्म है उससे कटते जाएं, क्योंकि शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है इन शब्दों को लेने में।
तो ये बात तो समझना होगा। चौथा शब्द है तंत्र। तंत्र है का मतलब है कि जो चेतना के विस्तार की विधि, मतलब तन यंत्र, मतलब जो तन है उसका वृद्धि कैसे हो। तो जो मन है, शरीर है, जो ऊर्जा है, उस साधन से आगे बढ़ने की जो चेष्टा है वो तंत्र के रूप में है। अब तंत्र तो मतलब ये कोई इतना सुंदर है, ये तो भारतीय साधना का मतलब एक प्रकार है। पर इसका जो विकृति हुआ है कि काला जादू हो गया। हाँ, मतलब तांत्रिक के नाम से लोग भय खाने लगते हैं, उसको एकदम नेगेटिव रोल माना गया है। हाँ, अब उससे भय होगा तो यह फिर वही उस दुष्प्रचार का ही परिणाम है। तो समाधान वही है कि हमें पुनः इन शब्दों को उचित शिक्षा ही एक स्रोत है। एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन लगेगा, देश पुनः खड़ा हो जाएगा वापस वहीं। चौथा शब्द है, 5वां शब्द है शक्ति। यह शक्ति जो है वो जो ऊर्जा है उसको शक्ति बोला गया है। जो सृजन की शक्ति है, हाँ, वर्षा की शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, हाँ, तो ये शक्ति जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप का, हाँ, उसकी अभिव्यक्ति है ये शक्ति। और शक्ति तो सारी योनियों से परे है, सब में शक्ति है। पेड़ है, पौधे हैं, घास है, सब में शक्ति है। शक्ति से ही विस्तार हो रहा है। परंतु अब विकृति क्या हुई है, इसको आपने देहगत अर्थ में सीमित कर दिया है। और ये शक्ति का मतलब नारी, बहुत सीमित कर दिया है। तो इस बात को समझना होगा कि ये जो हमारी दार्शनिक परंपरा को मतलब गलत सब तरीके से समझा दिया गया है ना। लिंग को शरीर के रूप में बना दिया गया, जबकि उसका मतलब स्वरूप है, चिन्ह है। योनि को ईश्वर का स्वरूप है कि 84 लाख योनियों में हमारा जन्म होता है। पेड़ पौधे, घास, फूल, पत्ते, मतलब हर तरह के पुष्प, वो भी तो योनि है। पर आपने उसको एक महिला के से जोड़ दिया, जबकि शब्द हैं पर नहीं। इसको इतना विकृत कर दो कि लोग लज्जा महसूस करें और फिर कट जाएं, और वो कट भी रहे हैं। काम को पाप बना दिया गया, जबकि काम तो इच्छा है, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है। हाँ? शास्त्र विहित कर्म है। काम तो काम है, इसको आपने पाप बना दिया। उसी तरह तंत्र को
से आपने भूत प्रेत भगाने वाला हिसाब किताब बना दिया, जबकि भूत प्रेत है ही नहीं। आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं है, पर आपने जोड़ दिया आत्मा। उस तरह तंत्र को भी इसी से जोड़ दिया आपने। तो ये तो शक्ति का विस्तार करने की विधि है आपकी जो ऊर्जा का। और फिर शक्ति को भी, शक्ति शब्द को भी आपने सीमित कर दिया स्त्री से जोड़कर। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जो शब्द हैं वो मूल अर्थ में लौट दें, उनका पुनः आप मूल स्वरूप में उनको स्वीकार हो, और लोग और हम रामलिंगम शब्द से प्रसन्नता महसूस करें, जैसे राम स्वरूप से करते हैं। राम स्वरूप अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से अब महालिंगम शब्द है तो वो भी उससे ही महास्वरूप। नमस्कार, जय भारत।